वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। समझते हैं कि बीएड और बीएसटीसी की जो सुनवाई थी, आज काफ़ी अच्छी सुनवाई हुई, ताबड़तोड़ सुनवाई हुई है। आज जो आपकी सुनवाई हुई है, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे पक्ष को सुना गया है। क्या कुछ हुआ वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। शुरुआत जब होती है, सेक्शन 29 पर चल रहा था, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें बदलती रही भाई। जिस जिस तरीके से आप फेवर रखा जाता, तो कभी जो है जज साहब बीएसटीसी को हो गए। एक बार उन्होंने ये भी कहा है कि बिना ब्रिज कोर्स से बीएड मतलब है नहीं, तो यहाँ पर ये भी बन गई संभावना कि भाई उनके भी पक्ष में। तो कई सारी चीज़ें चलती रही हैं। देखिए कि उस पर आप वो ना सोचे कि मतलब किसी के फेवर में जा रहा है। देखो, जज जो होता है न्यूट्रल की स्थिति में ऐसे बैठ जाता है, वो दोनों को सुनता है और बीच बीच में अपनी बातें भी रखता है कि मान लीजिए किसी ने अच्छी पैरवी कर दी किसी के वकील ने, तो उसको भी सुन लेता है। ये सारी चीज़ें चलती रहती, ठीक है। पीएस पटवालिया जी बीएड की तरफ से थे, आर्गुमेंट हो रहे हैं, ठीक है, वो थे। और उसके बाद लंच तक चली और कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित थे बीएसटीसी की तरफ से। बड़े वकील हैं, आप लोगों को पता ही है। और उसके बाद चलती रही। केस चलने के बाद जज साहब फिर थोड़ी देर जब अच्छी सुनवाई हुई एक, तो बीएसटीसी के फेवर में नहीं थे। जो ये फर्जी का र्यूमर क्रिएट किया, फेवर नहीं कुछ होता है। देखो, जज की बात को अगर आप फेवर मानेंगे तो फिर क्या है, मतलब जो हमारे देश में है न्याय व्यवस्था ही तो जो है ऐसी बची ही है, जिस पर सभी लोग भरोसा करते हैं, जिसको सब लोग मानते भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट है। तो फेवर का मतलब नहीं था। वकील ने सुना, उन्होंने कहा कि इस तरीके से भाई इनको क्यों ऐसा किया जा रहा है, यही मेन है, इनको या तो और जगह मौका। तो ये चीज़ें रही हैं, ठीक है। उसके बाद चलने के बाद बीएड, उन्होंने ये भी बोला कि बीएड जो है उच्च शिक्षा के लिए है, फिर इसका क्या काम है, या तो इनको बंद कर दो। ये चीज़ें चली, डिबेट हुई है। इसको डिबेट बोला जाता है दोस्तों। इसको ये नहीं बोला जाता कि पैरवी कर रहे थे। जज साहब किसी के फेवर में नहीं होते। ये फर्जी की बातें दिमाग से निकाल दो, ठीक है। बीएड के साथ ये सच्चाई है, एक प्लस पॉइंट है भाई, सरकार है। और बीएसटीसी के साथ तथ्य है भाई, वो अपने तथ्य रख रहे हैं क्योंकि एक जगह जीत चुके हैं ये चीज़ें। लेकिन वहाँ सरकार खड़ी है। सरकार का वकील कोई ऐसा तो नॉर्मली तो होता नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है। तो चीज़ें चल रही। और उसके बाद जो है चलने के बाद धीरे धीरे जब चीज़ें चली, फिर उसके बाद ब्रिज कोर्स वाला उन्होंने आर्गूमेंट किया, बीएसटीसी की तरफ से आर्गूमेंट शुरू हुआ। और कल फिर आज अच्छी एक सुनवाई हुई। ये सारी चीज़ें चलती रही हैं, सुनी गई। लेकिन मेन चीज़ होता है जब किसी चीज़ को सुना जाता है, तो उसके बाद ही अभी 1-2 दिन सुनी जाएगी। कल फिर डेट लगा दी। ये बहुत अच्छी बात है कि तुरंत डेट लगा दी, पेंडिंग नहीं किया। इससे ये है कि इस मामले को निस्तारण मिलने के चांसेस हैं जल्द से जल्द। और वो हम लोग भी चाह रहे हैं, चाहे वो बीएड जीते या बीएसटीसी जीते या न्यूट्रल की अवस्था बने, ठीक है। जहाँ तक क्या पता कोई बीच का रास्ता निकाल दिया जाए जो आप लोगों को समझ में आए, और वही एनसीटी को फिर फॉलो करना पड़ेगा। वो चीज़ें फिर बदलेंगी, वक्त बदलेगा, जज्बात भी बदलेंगे, सारी चीज़ें बदलनी है। तो ये केस जितने दिन निपट जाएगा, जो आगे आने वाला सुपर टेट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। और ये जो एक आपसी हम लोगों के जो देश चल रहे हैं, ठीक है, आपसी देश। जैसे मैं कभी अगर कुछ हल्का सा बीएड की तरफ बोल देता हूँ, तो लोग बीएसटीसी मतलब बीटीसी वाले, डीएलएड वाले मुझे कहते सर आप उनका फेवर क्यों करें। कोई किसी का बेटा फेवर नहीं करता, हमें कोई लेना देना नहीं। आप कोई जीते कोई हारे, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो ये एक मुद्दा भी खत्म होगा जो आप लोगों के आंतरिक द्वेष का एक कारण बना हुआ है। आप लोग कोई एक बात अच्छे से रख नहीं पाते हैं, है ना। तो वो चीज़ें भी क्लियर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट को आप लोग समझिए। मिलते अगले वीडियो जुड़े रहिएगा। मैं थोड़ी टिल देन टेक केयर, बाय बाय।